पालकी में बैठे रघुगण ने जब गुरुदेव से कहा कि दिखाई नहीं देता, सुनता नहीं है, चला नहीं जाता, तब गुरु ने उपदेश दिए, देह धर्म का ज्ञान कराया कि जड़ देह है, कोई और है इसमें देखने वाला। कान नहीं सुनते, कानों में पीछे कोई है सुनने वाला। कान तो मुर्दे के भी होते हैं, पर उस समय मुर्दा कहां सुन रहा है। ठंड के दिनों में मुर्दे के पास बैठे रहो और उस पर कंबल डाल दो, खुद कंबल में बैठे रहो। कई बार ऐसा होता है ना, ठंड में मुर्दा पड़ा है, अब रात बीते तो मुर्दे का संस्कार करें, तो शव के ऊपर मुर्दे पर जो कंबल पड़ा है और आपने भी कंबल ओढ़ रखा है। ध्यान रखना, जितना ठंडा मुर्दा है उतना ही ठंडा कंबल है। कंबल और मुर्दा दोनों ठंडे हैं, लेकिन आप और आपका कंबल भिन्न है। जो मुर्दे के ऊपर आपने कंबल डाल रखा है ना, वो तो ठंडा है, और आप वाला कंबल गर्म है। तो आप वाले कंबल में गर्मी कहां से आ रही है? तो ये कंबल गर्मी नहीं देता, आपकी ही ऊष्मा ऊर्जा को वापस लौटाता है, उसे सहेज के रखता है कि वो ऊष्मा बाहर न चली जाए। जो ऊष्मा, वो ऊर्जा जो आप में है, मुर्दे में नहीं है। आनंद रहित सकल रस भोगी। तो पालकी में से कूदकर गिर पड़ा चरणों में और कहने लगा, गुरुवर मैंने पहचान लिया आपको, आप मेरे लिए कहार बनकर आ गए। तो भरत ने अपने शिष्य को मुक्त किया, जीवन मुक्त किया। वो मंत्र पीछा कर रहा था कि जब तक मुक्त ना हो, मंत्र उसको फॉलो कर रहा था। स्मृति में मंत्र आ गया। ऐसे ये कथा आती है, सप्तम स्कंद में कथा अजामिल की आती है। किसी रूपसी के रूप सम्मोहन में अपनी साध्वी स्त्री का परित्याग कर दिया। कन्नौज में रहने वाला कान्यकुब्ज एक ब्राह्मण, ऐसा भागवत में आता है। कान्यकुब्ज दुजाकश्य दासिरपति अजानिना नामनो नष्ट सदाचार दासी संसर्ग दोषितः। दास्या संसर्ग दोषता, दासी के संसर्ग में चित्त में दोष आ गया। दासी करते नर्तकी। अभी जो नर्तकी होती है प्राय बेचारी, अब वो हाव भाव वैसे ही करती हैं, कोई रिझ जाए उन पर। प्राय उनके श्रृंगार भी बड़े वैसे ही होते हैं। अब ये बहू बेटियां ऐसा श्रृंगार करेंगी जो पुत्र को भी अच्छा लगे, भाई को भी अच्छा लगे, पति को भी अच्छा लगे, पिता को अच्छा लगे, जेठ को अच्छा लगे, सास को अच्छा लगे। अच्छा लगे करते इसमें आपकी डिग्निटी बनी रहे, आप डिसेंट फील करें, आपको कंफर्ट रहे। और ये बिल्कुल सच्ची घटना है। एक जगह हमसे कुछ बहू बेटियां हमसे कहने लगे कि हमारे बड़ी टोका टाकी चल रही है हमारे कपड़ों पे, ये पहनो वो मत पहनो, ऐसा बनो वैसा मत बनो। अब आप हमारे गुरु हैं, हमें तो आपसे सुनना है, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। बहुत टोका टाकी है, ऐसा ऐसे करो वैसे करो, ये मत करो वो मत करो। तो मैंने कहा भाई आप हमारी बेटी हैं, हमारे बच्चे हो, आपको जो अच्छा लगता है करो, पर हाँ हमें ये कहना था इसमें डिग्निटी बनी रहे, डिसेंट रहे। आप कैरी करें खुद को तो अच्छा लगे। जब आप कैरी कर रही हैं खुद को, तो खुद को कहाँ कैरी कर रही हैं, आप पूरी परंपरा को कैरी कर रही हैं। एक पूरा खानदान आप में चल रहा है, आप पूरी परंपरा है, पूरी सभ्यता, पूरी संस्कृति। आपको लगता है आप अकेली हैं, आप पूरी भारत माता को लेकर ढो रही हैं। आप अकेली हैं क्या? मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता तू अकेली है, मुझे ऐसा लगता है तुम्हें सीता है, साध्वी है, सावित्री है, नवदुर्गाएं तेरे अंदर हैं, तूने कैरी करके चलती है। डिसेंट, डिग्निटी, कुछ भी पहनो, कुछ भी करो। हमारी बेटियां हैं, हमारी बहू हैं, जो मन में आए करो। हमारे यहाँ तो मुक्त केशी भी माँ हैं, कभी बाल बांध लो, मन करे खोलना है खोल लो, अच्छा लगता है। दोनों बातें सही हैं। बेड़ी बंधन करोगी बहुत अच्छा लगेगा, बाल खोल लो और भी अच्छा है। आपका गुरु बोल रहा है मुक्त केश, बहुत अच्छी बात है। डिग्निटी, डिसेंट, कंफर्ट जोन रहे, आपको अच्छा लगे।
और एक और बात है कि कुछ ऐसा हो कि बार बार अपने को संभाल रहे हैं आप, तो अगर आप बार बार अपने को संभालने का प्रयास कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि ध्यान शरीर में जा रहा है, और जब आपका ही ध्यान शरीर में जा रहा है तो दूसरे का भी जा सकता है। आपका ही नहीं जा रहा है, आपको ही नहीं पता शरीर है, जब आपको ही पता नहीं है मैं बॉडी हूं तो दूसरे को भी कहां पता लगेगा। ये अप्सराएं स्नान कर रही थी, सुखदेव मुनि निकले, उनको देखकर निकल आई अप्सराएं। अब स्नान कर रही अप्सराओं के प्राय वस्त्र तो कम ही होंगे, जल क्रीड़ा कर रही थी अप्सराएं, निकल आई सुखदेव मुनि को देखकर, और वो सुधबुध खो बैठी। सुखदेव तो निकल गए, चूंकि उनसे संवाद नहीं हो सके उनके, तो धूल उठाकर अपने माथे से अंगों में और धूल धूसरित हो गई, धन्य अनुभव करने लगी कि हमने भगवान देख लिए, हमने गुरु के दर्शन कर लिए। ये सुखदेव मुनि, ये स्वयं भगवान जा रहे हैं, ये शिव जा रहा है, ये परंपरा से गुरु जा रहा है, भागवत का आचार्य जा रहा है, स्वयं भगवान। तो अप्सराएं भागी, अब स्नान कर रही थी सरोवर में, बहुत सीमित वस्त्र उनके प्राय अप्सराओं के, निकली, ध्यान नहीं रहा, शरीर पे वस्त्र हैं भी नहीं है। सुखदेव के दर्शन हुए थे, वो तो निकल गए, बस धूल माथे से और पूरे अंगों में लगाने लगी। इतने में महर्षि वेदव्यास आ गए, उनको देखकर वो छिपने लगी इधर उधर, कोई पेड़ के नीचे, कोई पत्तियों से, कोई सरोवर में, और तो पूछा महर्षि वेदव्यास ने कि एक युवक को देख के तो आप बाहर निकल आई और मुझे बूढ़े को देख के आप छुपने लगी हैं। तो उन्होंने कहा महाराज उन्हें यह मालूम नहीं था कि हम अप्सराएं हैं, हम स्त्रियां हैं, आपको बहुत देर से ही पता लग गया था हम स्त्रियां हैं, अप्सराएं हैं, आपको पता लग गया था हम कौन हैं, इसलिए छुप गई हैं, उसे मालूम नहीं था कि हम कौन हैं। क्योंकि उसे ही मालूम नहीं था तो हमको भी नहीं मालूम पड़ा, उसका ध्यान हमारे पर गया ही नहीं, हमारे शरीर पर, तो हमारा भी ध्यान अपने शरीर से हट गया। अब मुझे नहीं पता इतना एप्रोप्रिएट आंसर और भी मतलब है कि नहीं, या कुछ और बोलें, मुझे लगता है इतने से ही काम चलाइए आज तो। भाई मैं शिष्य हूं और मैं अपने गुरु के पास जाता हूं तो मुझे इस बात का ध्यान रहता है कि मैं आचार्य तो हूं, ये तो सच है कि मैं एक पीठ का आचार्य हूं, अपने संप्रदाय का आचार्य हूं, मैं गुरु हूं, पर मैं अपने गुरु के पास जा रहा हूं, मुझे ध्यान रहता है मुझे प्रणाम करना, तो मुझे किस ढंग से वहां पहुंचना है उनके पास, अपने गुरु के पास, तो मुझे साष्टांग प्रणाम भी करना है, उनको वंदन भी करना है, मुझे अपने गुरु को शीश झुकाना है, तो मुझे किस ढंग से जाना चाहिए, समूह में, समुदाय में, अपनों के बीच में। जो मन में आया करिए, बस इतना ध्यान रखना अपने भीतर की अस्मिता, पवित्रता, अपने भीतर में जो आप में पराम्बा मां दुर्गा बैठी है उसे संभाल के रख लेना, बस उसे थोड़ा संभाल के रख लेना। अब वो नर्तकी पे मन आ गया महर्षि अजामिल का। सुशीला साध्वी यत्र नारायणो परायण, अपनी पत्नी को त्याग कर, जो त्रिकाल संध्या में सहभागिनी थी, यज्ञ याज्ञ में सहभागिनी थी, दीपदान में, मंगल कलश में, उसको त्याग दिया। घर में नर्तकी आ गई, कोई बाजार का व्यक्ति आ गया, तो भगवान एक अलग तरह से एक स्मित, एक विचित्र स्मित मुखमंडल, विलक्षण स्मित, एक अलग तरह का एक व्यंग्यात्मक उपहास, पीड़ा, वो लक्ष्मी ने देखी। लक्ष्मी ने देखा कि मेरा पति इस ढंग से कभी नहीं मुस्कुराता, जो ये आज की जो इनका स्मित है, आज की जो उनकी मुस्कुराहट है, आज की मुस्कान में कुछ उपेक्षा है, तिरस्कार सा है, व्याकुलता है, सुधार है, उद्धार की भावना है, कल्याण की कामना है। तो ये किससे देखकर मुस्कुरा रहे हैं कि जिसे देखकर थोड़े परेशान भी हैं और उसे मुक्त भी करना चाहते हैं।
किसी को देखकर थोड़े आहत हैं और आह्लादित भी हैं। ये किसे देख रहे हैं? आंखें बंद करके। आंखें तो बंद है नारायण की, पर मुस्कुरा रहा है, और मुस्कान में थोड़े उपहास है, उपेक्षा है, पर उद्धार की भावना भी है, कल्याण की कामना भी है, तारने के भी संकेत हैं। तो कौन है वो जिसे याद कर रहे हैं? तो ये बात थोड़ा याद रखने की है कि भक्त ही भगवान को याद नहीं करता, भगवान भी भक्त को याद करते हैं। आंख खुली और भगवान से पूछा लक्ष्मी जी ने कि अरे कौन है जो मीठा मीठा आपको दर्द भी दे रहा है और आनंद भी, जिसे देखकर आप व्याकुल हैं और उसके उद्धार की भी कामना है? तो कौन है ये जिसे याद कर रहे हैं आप? तो लक्ष्मी जी से कहा भगवान ने, देखो देखो वो नीचे, ये मृत्यु लोक में, ये देखो नीचे अजामिल, ये अजामिल, ये त्रिकाल संध्या करने वाला कान्यकुब्ज का ये कुलीन ब्राह्मण, वैदज्ञ ब्राह्मण, ये वेद मूर्ति भ्रष्ट हो गया, कामासक्त हो गया। और देखो इसे बिल्कुल भ्रष्ट होकर इसने गौओं को भगा दिया है जंगल में, वेद बहा दिए गंगा में, यज्ञ वेदिका को ध्वस्त कर दिया है और सारे ग्रंथ जला दिए, और जो उसके उपासना के जो चिन्ह थे मिटा दिए, चंदन पहुंच दिया, जनेऊ फेंक दिया कि कैसे नर्तकी प्रसन्न हो। अच्छा वो ये कह भी रही थी कि तेरा ध्यान तो ग्रंथ में है कि मैं ग्रंथ फेंक दूंगा, तेरा ध्यान तो भजन में है कि मैं माला फेंक दूंगा। अरे तू तो ध्यान करता है भगवान का, बोले मैं नहीं ध्यान करूंगा। तेरा ध्यान तो रहता है यज्ञ में, मैं यज्ञ नहीं करूंगा। तो भगवान ने कहा देखो लक्ष्मी ऐसा है। तो लक्ष्मी जी ने पूछा अब आगे क्या, अब क्या करोगे? तो भगवान ने कहा जब मेरा इस पे ध्यान चला ही गया है तो इसका उद्धार तो मैं करूंगा, इसका कल्याण तो निश्चित है, क्योंकि मेरी दृष्टि इस पे चली गई है। जब मेरी दृष्टि चली गई है तो इसका तो कल्याण निश्चित है। तो बोले कल्याण करने का साधन कौन सा है? तो भगवान ने कहा हमारे पास तो ले दे के एक ही उपाय है। जब जीव का हमें कल्याण करना होता है तो उसके जीवन में संत भेज देते हैं। तो संत आएगा तो बसंत आएगा, संत आएगा तो संस्कार आएंगे। और ये बात तो देखी, साधु से संबंध बनेगा तो फिर कथा करवा लो, यज्ञ करवा लो, पूजा करवा लो। साधु से रिलेशन बनने के बाद के परिणाम क्या है? पूजाएं चल रही हैं, उपवास चल रहा है, साधन चल रहे हैं, भंडारे चल रहे हैं, अब कथा चल रही है, अब यात्राओं पे निकल पड़े हैं। अब साधु तो अपने जैसा ही कराएगा, और आपसे मिल जाने के बाद आपके साथ धंधा तो नहीं करेगा, दुकान पे तो नहीं बैठेगा। आपसे प्रेम हो जाने के बाद आपके दुकान पे धंधा तो नहीं करेगा। संत भेज देते हैं। तो 4 साधु भेज दिए उसके द्वार पर। लक्ष्मी जी से कहा देख इसका कल्याण निश्चित है। उस नर्तकी के द्वार पर, उस अजामिल के द्वार पर 4 साधु भेज दिए भगवान ने। नारायण हरि। अंदर से वैश्य आई, वो नर्तकी आई, उसने पहली बार सन्यासी देखे, वे गौरवर्ण सन्यासी, वे दिव्य ऐसे महापुरुष जो उन्हीं के घर से भोजन करते थे, जिनके यहाँ यज्ञ धूम्र कभी न उसका अभाव हो। अग्निहोत्र के घर से, यहाँ यज्ञ का धुआं निरंतर दिखाई देता रहे, जहाँ वेद पारायण होता रहे। उनका व्रत था हम उसी के घर से भोजन करेंगे, जहाँ गौ पूजन होता होगा, अतिथि अभ्यागत का आदर होता होगा, जहाँ त्रिकाल संध्या होती होगी, यहाँ यज्ञ का धुआं कभी न बंद हो, हम उसी घर से भोजन करेंगे, अन्यथा प्यासे भूखे रहेंगे। अब वो नगर में घुसे और वहां के बालकों से पूछ लिया, चपल बालक, कई बार बाल बुद्धि भी अद्भुत होती है, तो भगवान बालकों की बुद्धि में बैठ गए। और बालकों ने कहा, नगर के खेल रहे बालकों ने कहा, आपको ऐसा ब्राह्मण चाहिए जिसके घर में त्रिकाल संध्या होती है, गौ ब्राह्मण का पूजन होता है। तो बालकों ने खुसर फुसर करते हुए, काना फूसी करते हुए कहा कि इसको अजामिल के घर में भेज देते हैं साधुओं को, हमारा उस जैसा पवित्र कोई घर नहीं है हमारे यहाँ, वहीं जाइए आप। तो अजामिल के घर में चले आए वे साधु, अपना सा घर मानकर। ये साधु की वीकनेस है, जहां भक्ति है, ज्ञान है, संस्कार है, सेवा है, भगवत भजन है, साधु से अपना सा मान लेता है। ये साधु की वीकनेस है।
इसीलिए तो हनुमान जी रुक गए थे काल नेमी का भजन सुनकर। वीकनेस है भाई, यहां भजन हो रहा है, अपना सा है, तो अपना सा घर मानकर साधु उसके द्वार पर पहुंचे और कहने लगे नारायण हरि। अंदर से वो नर्तकी आई और वो जानती नहीं थी भिक्षा कैसे देते हैं, वो जानती नहीं थी संत का सत्कार कैसे करते हैं, वो जानती नहीं थी कि साधु को भोजन कैसे कराया जाता है। बस ऐसे ही उसने कुछ भोजन सा दे दिया और साधु समझ गए थे कि यह हविष्यान्न नहीं है, ये वो अन्न तो नहीं है जो अन्न अग्नि को समर्पित किया गया हो, देवताओं के को यजन में प्रयुक्त हुआ हो। ये तो चौर अन्न है, दूषित अन्न है, दस्यु का अन्न है, लुटेरे का अन्न है, ये तो चोरी का अन्न है। लेकिन चूंकि अन्न देवता है और अन्न का परित्याग नहीं करना चाहिए। आज के प्रारब्ध में हमारे लिए यही भिक्षा है और हमारे कमंडलों में और हमारे सामने भिक्षा आ गई है, तो इसका अनादर नहीं करेंगे। चूंकि इसने अब हमें भिक्षा दी है तो ये अन्नपूर्णा ही है और ऐसी अन्नपूर्णा का अनादर नहीं करेंगे। यद्यपि साधु समझ गए थे कि ये कुलशीला नहीं है, तो भी सन्यासियों ने उससे कहा है देवी धैर्य रखिए, आपने जैसा बनाया वैसा ही हम ग्रहण करेंगे। और साधुओं ने अन्न सामने रखकर और भगवान का ध्यान किया। ब्रह्मागनौ ब्रह्मणा होतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। पर्जन्य भी ब्रह्म है, जिससे जल आता है वो बादल वहीं से तो आते हैं, उससे गिरती बूंदें अन्न को पकाती हैं, वो अन्न भी तो ब्रह्म ही है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः, अग्नि भी ब्रह्म ही है। ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम, वो आहुति भी ब्रह्म ही है। जब चारों ओर परमात्माएं, सभी में ईश्वर समाया है, तो इस बनाने वाली में और ये जो अन्न है और हम में और इस सब में भगवान ही है। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ऐसा कहकर उसको यज्ञ का अन्न बना दिया, उस दूषित अन्न को भगवान को समर्पित कर दिया। तो द्यम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। तुलसी दल लेकर उसमें भोजन में डाला साधुओं ने, ये कहकर नारायण ये आपको समर्पित है, तो प्रसाद बना दिया। उस अन्न को प्रसाद बनाकर साधु कहने लगे कि अब हम प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं।